अब हम डेटा टाइप की बात करते हैं। अगर डेटा टाइप क्या देखा जाए तो वेरिएबल्स होल्ड दी वैल्यूज, एवरी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप का डाटा अगर आप वैल्यू में डाल देती हो तो वो उसी टाइप की ही डेटा टाइप बन जाती है। तो पाइथन की अगर मैं बात करी जाऊं तो देयर इज नो एनी नीड टू डिफाइन दी डेटा टाइप। तो अगर मैं इस केस की बात करी जाऊं तो ए होल्ड्स दी इंटीजर वैल्यू 5 विच डू नॉट डिफाइन इट इज टाइप। तो पाइथन जब इसको ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करेगा तो वो समझ जाएगा कि जो इसकी डेटा टाइप है दैट विल बी इंटीजर। तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू लिख दूं तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग लेके चलेगा और c की वैल्यू को वो एज ए फ्लोट लेके चलेगा। तो देयर इज नो एनी नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप। अब अगर इसके स्टैंडर्ड डेटा टाइप की बात करी जाए तो इसकी स्टैंडर्ड डेटा टाइप होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखती है। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन नेम है दैट मस्ट बी स्टोर इन द स्ट्रिंग वेरिएबल, जो आईडी है वो आपकी इंटीजर की फॉर्म में रहेगी। तो इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम जो भी स्टोरेज मेथड हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली एक्यूरेट है वो हम यूज कर सकते हैं। लाइक नंबर्स है, सीक्वेंस टाइप है, बुलियन है, सेट है, डिक्शनरी है। तो यहाँ पे जो पाइथन की डेटा टाइप है, अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक इंटीजर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक फ्लोट। इंटीजर जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो होंगे लेकिन डेसिमल विल बी नॉट इंक्लूडेड। बुलियन, बुलियन में जो आपकी वैल्यू रहती है दैट इज ओनली शो इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सेट होते हैं और इसके बाद सीक्वेंस टाइप होती है जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। अभी ये सब हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में, अभी जस्ट हम इसमें इसका ओवरव्यू ही लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या करते हैं, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं। उस न्यूमेरिक वैल्यू में आपकी वैल्यू इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है। तो नंबर डेटा टाइप हो गया आपका, किसी भी टाइप का अगर आप नंबर दोगे तो वो आपका क्या करेगा, डेटा प्रोवाइड करवा देगा। अगर इसमें आप टाइप यूज करोगे, जैसे यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज किया, तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि आपके डेटा की डेटा टाइप क्या है। सिमिलरली अगर मैं इंस्टेंस यूज करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इस इंस्टेंस यूज किया, दैट इज फंक्शन टू यूज टू चेक कैन द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर क्लास और नॉट। क्या इस पर्टिकुलर क्लास में ये फंक्शन या मेथड है या नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए हम इस इंस्टेंस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ देखूं तो जैसे मैंने a = 5 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसकी टाइप बोलूं तो आपके पास आ जाएगी टाइप ऑफ द क्लास इंट। तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मैंने जो डाटा डिफाइन किया हुआ है दैट इज ए इंटीजर टाइप। बी का अगर मैं टाइप देख जाऊं तो दैट इज ए फ्लोट, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आपका एक नंबर है या अप टू 6 नंबर तक आ जाते हैं तो वो उसको एज ए फ्लोट ही कंसीडर करेगा। अब यहाँ पे मैंने 1+ यहाँ पे मैंने नंबर भी दिया हुआ है और लेटर्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी टाइप देखूंगी तो दैट इज कॉल्ड माई कॉम्प्लेक्स डाटा। और अगर मुझे सी देखना है कि क्या सी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट, मीन्स कि ये टाइप क्या इस वेरिएबल को बिलोंग करती है कि नहीं, उसके लिए अगर मैं इस इंस्टेंस और उसके बाद वो वैल्यू लिख के डॉट कॉम्प्लेक्स लिख दूंगी तो वो मुझे जो आपका आउटपुट रहेगा वो शो होगा इन द फॉर्म ऑफ द बुलियन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू है तो मीन्स कि ये डाटा इस क्लास को बिलोंग करता है, अगर फॉल्स है तो मीन्स ये डाटा इसको बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पाइथन में न्यूमेरिक डाटा होता है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो जो वैल्यू रहेगी दैट कैन बी एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का डाटा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाला डाटा इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसमें आपका 10, 20 किसी भी तरह का डाटा आप देख रहे हो, पॉजिटिव डाटा भी है, नेगेटिव डाटा ये भी है, लेकिन डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ द डेसिमल पॉइंट, वो इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता है। तो अब अगर मैं फ्लोट की बात करी जाऊं तो इसमें आपकी फ्लोटिंग वैल्यू क्या होगा, आपका डेसिमल के बाद, तो इसमें इट इज एक्यूरेट अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स तक का डाटा है जो हम वो कंसीडर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डाटा की अगर मैं बात करी जाऊं तो दैट इज कंटेन है दी ऑर्डर पेयर, किसी ना किसी पेयर में होता है, जैसे x + i, y, x एंड y डोनोट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जहां पे आपका रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इसी फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस में सबसे पहले आपके पास आ जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस दैट इज ए सेट ऑफ और सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो इसको हमें जब भी डाटा प्रिंट करवाना होता है, जब भी डाटा डिक्लेयर करना होता है तो डाटा हमेशा आप सिंगल कोट या डबल कोट मींस कोटेशन मार्क में ही आप डाटा को यूज करोगे। वी कैन यूज दी सिंगल कोट, डबल कोट और दी ट्रिपल कोट। ट्रिपल कोट भी अब आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम वो स्ट्रिंग का मेथड करेंगे तब आपको मैं
तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। तो अगर मैं बिल्कुल पाइथन को अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग हैंडलिंग इन द पाइथन इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क सिंस द पाइथन प्रोवाइडिंग दी कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट की बात करी जाए तो लिस्ट इज ए टाइप ऑफ एरे। अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो पाइथन में एरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिस्ट, सेकंड है टप्पल, थर्ड है सेट एंड फोर्थ है डिक्शनरी। बट ये चीज मैंने जो बोली है वो सिर्फ आपके समझने के लिए ही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिस्ट होता है, तो एरे की तरह ही ये काम करता है जैसे हमने अदर लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा में जैसे हम यूज करते हैं एरे, लिस्ट को भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो बट इसमें क्या होता है कि लिस्ट कैन कंटेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, जबकि एरे क्या करता है वो होमोजीनियस डाटा टाइप, एक ही टाइप का डाटा कलेक्ट करता था। लेकिन लिस्ट क्या करती है, यू कैन डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ डाटा, दैट डाटा कैन बी कॉम्प्लेक्स डाटा, इंटीजर डाटा, नेगेटिव डाटा, स्ट्रिंग डाटा, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। सो दी जो आइटम स्टोर रहेगी लिस्ट में वो आपकी कॉमे के साथ सेपरेट होके ही स्टोर रहेगी। और इसके लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें हम जो स्लाइस यूज करते हैं वो हम डाटा लिस्ट के लिए यूज करते हैं। कॉन्कैटिनेशन, रेपिटेशन ऑपरेटर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन स्ट्रिंग के यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क। नेक्स्ट इसमें आता है टप्पल। टप्पल अगर मैं बात करूं तो टप्पल इज सिमिलर टू द लिस्ट इन मैनी वेज, बट टप्पल में क्या होता है, टप्पल कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम इन द डिफरेंट टाइप। इसमें भी आप डिफरेंट टाइप का डाटा क्रिएट कर सकते हो। इसमें जो आपकी ब्रैकेट रहेगी दैट इज कॉल्ड योर राउंड ब्रैकेट, और इसमें भी जो वैल्यू आपकी सेपरेटेड रहेगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमास। तो लेकिन इसमें दिस इज ओनली ए रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स। इसमें अगर आपने एक बार डाटा एंटर कर दिया तो यू कांट एडिट इट बट यू कैन डिलीट इट। नेक्स्ट पार्ट आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम बोलते हैं अनऑर्डर सेट ऑफ की पेयर। इसमें आपकी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 अगर आपने प्रिंट करवाया तो ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने डाटा प्रिंट करवाया है डिक्शनरी में उसी फॉर्म में ही डाटा आपके पास हो। लेकिन इसमें ये रहता है कि जो भी आपका डाटा रहेगा उसके साथ वो की पेयर अटैच होके ही वैल्यू आएगी, वो आपको देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू। अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 1 2 और इंडेक्स वाइज। नेक्स्ट आता है आपकी बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू में 2 इनबिल्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ये क्या करती है, अगर आपकी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है तो वो आपके ट्रू वैल्यू शो कर देगी, अदरवाइज वो आपका फॉल्स वैल्यू शो कर देगी। तो जो इनकी जो बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो दैट इज कॉल्ड क्लास इज बूल। तो इसमें ट्रू कैन बी रिप्रेजेंट दी वन, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ टी भी कई बार यूज हो जाता है, एफ फॉर ए फॉल्स, जब आप 0 1 की फॉर्म में भी इनको यूज कर सकते हो। सेट की बात करी जाए तो सेट इज ए अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ए डेटा टाइप। ये आइटरेबल होता है, म्यूटेबल होता है, मीन्स हम इसको क्रिएट करने के बाद वी कैन एडिट इट, वी कैन अपडेट इट, इसको हम ऑल्ट कर सकते हैं, बट हैज ए यूनिक एलिमेंट। इसमें डुप्लीकेट डाटा नहीं आएगा। तो इस ऑर्डर में क्या रहेगा, इनका जो ऑर्डर एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफाइंड रहेगा, जिस ऑर्डर में आपने डाटा क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में आपका डाटा भी शो होगा। तो इट मे रिटर्न टू द चेंज सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट दिस सेट ऑफ क्रिएटेड बाय बिल्ट इन फंक्शन सेट फंक्शंस, जिसको हम यूज करके सेट को क्रिएट करेंगे।